हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में जिन जिन का भी अलॉटमेंट लगा है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लिस्टिंग से पहले ही इसका जीएमपी है जो लगातार टूटता दिखाई दे रहा है, और इस जीएमपी के अनुसार कल लिस्टिंग के दिन में एक लोड साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो का अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 351 रुपए के भाव में कंपनी ने आपको 42 शेयर उपलब्ध करा दिए होंगे आज के दिन में ही, क्योंकि आज का भी दिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देख सकते हैं क्रेडिट ऑफ शेयर तो डीमेट अकाउंट है, लेकिन डीमेट अकाउंट में दोस्तों आपके शेयर उपलब्ध करा देंगे आज 29 तारीख को ही, जिनके कल देख सकते हैं लिस्टिंग होने जा रही है 30 तारीख को। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका पैसा भी आज देख सकते हैं रिफंड हो गया है। अगर आपको 14,742 रुपए के दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट या फिर रिवोक के मैसेज आ रहे हैं तो आप समझ लें कि दोस्तों आपको यहाँ पर अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन आपका पैसा है जो रिफंड कर दिया है। अगर थोड़ी बहुत देर होगी तो वो इसलिए होगी कि 18,458 रुपए का जो टोटल अमाउंट आया है इस कंपनी के पास ये करोड़ों में है। और इसको दोस्तों जब कंपनी ने 3 दिन में जब इकट्ठा किया है तो दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम भी लग सकता है रिफंड करने में। तो 18,458 करोड़ दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट है, जिसमें से कंपनी अपने आईपीओ के जरिए आएगा जो पैसा उसे रख लेगी और बाकी को यहाँ पर रिफंड कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है उसे देखना चाहिए, और इस बिजनेस से कंपनी कितना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर कर रही है, और इससे दोस्तों यहाँ पर कंपनी का बैलेंस शीट किस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। तो इन 2-3 पॉइंटों को देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिसाइड कर पाते हैं कि कंपनी के लिए लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं जो कंपनी के पास जो पैसा आएगा इस आईपीओ से उसका कंपनी कहां यूज लेगी। 440 करोड़ रुपए के नए शेयर और 50 करोड़ रुपए के बिक्री शेयर जो कंपनी पेशकश करेगी, तो इनसे जो यहाँ पर पैसा जो कंपनी के पास आएगा उससे देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर उसको यूज करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर KSPL पांडुरना सोलर परियोजना है एक, उसके वित्त पोषण के लिए शुद्ध आय वगैरह यहाँ पर होगी, तो उससे यहाँ पर दोस्तों कंपनी निवेश करने की योजना बना रही है उसके अंदर, और उससे दोस्तों ये कॉर्पोरेट उद्देश्यों को यहाँ पर देख सकते हैं सफल बना सकती है। तो ऐसा दोस्तों कंपनी का उपयोग करने की यहाँ पर योजना है। लेकिन 2013 में स्थापित देख सकते हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी ने जो कैपेक्स अपना जनरेट किया है और जो नवीनकरण ऊर्जा सेवाएं प्रदान की हैं, इन दोनों मॉड्यूलों के तहत ये कंपनी सोलर परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और ईपीसी जो यहाँ पर सेवाएं हैं तो उनको प्रदान करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर SG1 ग्रीन एनर्जी है, हल्दीराम सेंसेक्स है और एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनसे दोस्तों कंपनी ये शामिल हो चुकी है। और इसी वजह से इसने देख सकते हैं यहाँ पर सोलर पैनल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीन की एक बड़ी कंपनी है और उसके साथ भी देख सकते हैं पार्टनरशिप कर रखी है। तो ये दोस्तों कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिससे कंपनी ने पार्टनरशिप कर रखी है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जो सरकारी है, और ये भी दोस्तों SG1 कंपनी है, ये भी सरकारी है। तो कंपनी दोस्तों सोलर ऊर्जा के अनुसार देख सकते हैं अपना एक बहुत ही बड़ा व्यापार खड़ा कर चुकी है पूरे इंडिया और यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देकर दिखा रही है। तो ये दोस्तों कंपनी के ऐसे यहाँ पर बिजनेस मॉडल हैं जिनको देखते हुए दोस्तों यहाँ पर एक आनंद राठी बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम पर जो कंपनी के 1700 करोड़ रुपए के आसपास के जो ऑर्डर बुक हैं तो इनसे कंपनी अपने और भी ग्राहक जोड़ पाएगी, और उसी वजह से कंपनी आने वाले टाइम पर लॉन्ग टर्म पर्पज वालों के लिए काफी बेहतर देखने को मिल रही है आनंद राठी के अनुसार ही। तो इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पर इसे सब्सक्राइब और लॉन्ग टर्म की रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, जो यहाँ पर दोस्तों काफी बड़ी अपडेट है। लेकिन क्यों कराई है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस मॉडल चल रहा है वो दोस्तों काफी बेहतर यहाँ पर बन रहा है। जैसा कि आप कंपनी के फंडामेंटल को भी चेक करेंगे तो 40% का ROC है और कंपनी का ROE जो लगभग 40% ही है। तो दोस्तों अब कंपनी जो यहाँ पर फंड जनरेट कर रही है तो इनके हिसाब से तो कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर अपने बिजनेस को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट भी आप देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी पर एक तो जो प्रॉफिट है वो देख सकते हैं 2 करोड़ से सीधा ही 77 करोड़ के आसपास आ गया है, और इसी प्रकार आप कंपनी का ओपीएम रेट देखेंगे तो 8% से 20% हो गया है। तो कंपनी दोस्तों
काफी अच्छा अपना बिजनेस बढ़ा रही है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट भी जनरेट हो रहे हैं। कंपनी पर कर्जा आप देख सकते हैं 52 करोड़ से 115 करोड़ है, लेकिन कंपनी जब अपने बिजनेस को बढ़ाएगी तो कंपनी पर कर्जा तो होगा ही होगा। और साथ ही 67 करोड़ से देख सकते हैं करीब 600 करोड़ के आसपास के कंपनी के लायबिलिटी एसेट पहुंच गए हैं, मतलब कि कंपनी का नेटवर्थ दोस्तों काफी हाई बढ़ रहा है। तो दोस्तों कर्जे को ना लेकर आप दोस्तों कंपनी के नेटवर्थ को भी देखते हैं तो कंपनी अच्छा खासा अपना बिजनेस मॉडल है जो बढ़ाती दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों इन वाले आंकड़ों को देखकर लॉन्ग टर्म पर्पज वालों के लिए काफी बेहतर अपडेट है, क्योंकि आने वाला टाइम दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का रहेगा और सोलर प्लेट्स वगैरह हैं तो ये दोस्तों और भी ज्यादा इंक्रीज होंगे, जिससे कि कंपनी का दोस्तों और भी अच्छा बिजनेस बढ़ने वाला है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज वालों के लिए दोस्तों ये यहाँ पर रणनीति रह सकती है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म वाले हैं वो अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लेने के बाद अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी की। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कि जीएमपी कैसे कारोबार कर रहा है और इसमें यहाँ पर बड़े ऑपरेटर के गेम कैसे आपको बचना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो जीएमपी अब यहाँ पर 30 रुपए पर है, वो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर सॉरी पिछले कुछ टाइम पहले आप देख सकते हैं 68 रुपए 65 रुपए के आसपास था, लेकिन वहां से अब ये आधा ही रह चुका है। मतलब कि दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं 351 रुपए पर ये 30 रुपए के प्रॉफिट गेन दिखा रहा है। 351 पर न खुलकर 381 रुपए के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इस टाइम देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 8.5% के आसपास के एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जो 1260 रुपए के आसपास बन रहे हैं एक लोट साइज के अंदर। तो इतने प्रॉफिट दे सकती है इस जीएमपी के अनुसार। लेकिन दोस्तों ये जीएमपी अनुमानित आंकड़ा होता है और इसके अनुसार कंपनी कभी भी लिस्ट नहीं करेगी। हो सकता है कि दोस्तों 30 रुपए के बजाय 40-50 रुपए पर लिस्ट करे, हो सकता है कि इससे नीचे 20-10 रुपए के प्रॉफिट गेन आपको कर दिखाए एक शेयर के ऊपर, तो ऐसे हो सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग के टाइम पर दोस्तों T+1 का नियम यहां पर अप्लाई होता है। मतलब कि दोस्तों कंपनी T+1 के नियम के अनुसार यहां पर 9:30 बजे से और 10 बजे के बीच में दोस्तों आपको यहां पर आधे घंटा का मौका मिलेगा अलॉटमेंट वालों को भी, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो सेल बाय इसमें कर पाएंगे। मतलब कि दोस्तों आधे घंटे में सबसे ज्यादा जिस प्राइस पर सेल बाय होंगे उसी प्राइस पर कंपनी लॉक कर देगी उस प्राइस को, और उसी पर दोस्तों कंपनी अपनी लिस्ट कर जाएगी बीएसई एनएसई के ऊपर। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए 381 रुपए प्राइस ले लीजिए इस जीएमपी के अनुसार। तो अब कंपनी दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक तो जो यहां पर होंगे अलॉटमेंट वाले जो यहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर को बढ़ाएंगे, लेकिन जो यहां पर अलॉटमेंट नहीं मिले हैं जिनको, वो दोस्तों यहां पर खरीदार का भी प्रेशर बना सकते हैं। तो उस वजह से जब यहां पर सेल और बाय का यहां पर इस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाय होगा इस प्राइस पर 381 पर, तो हो सकता है कि कंपनी इसी प्राइस को लॉक कर दे और यहां पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी बीएसई और एनएसई पर इस प्राइस के अनुसार ही। तो ये दोस्तों यहां पर सिर्फ एग्जांपल है, ऐसा यहां पर दोस्तों कंपनी कर सकती है कल के दिन में। हालांकि दोस्तों ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े जो फंड हाउस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर QIB है, नॉन इंस्टीट्यूशनल है और ये कई सारे हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बार में जब यहाँ पर बड़ी बिड लगाते हैं तो देख सकते हैं 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ इतना पैसा लगाते हैं एक बार में ही। तो 2-2 हजार 1-1 हजार के आसपास ये बिड लगाते हैं, तो इनको कम से कम 100 लोट साइज दोस्तों एक बार में ही मिल जाती है। जब यहाँ पर 100 लोट साइज एक बंदे को मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 100 लोट साइज पर कम से कम 1,26,000 रुपए के आसपास के प्रॉफिट बनेंगे 100 लोट साइज पर। तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर कंपनी दोस्तों लॉस के यहाँ पर सिग्नल देती है लिस्टिंग के टाइम पर, तो जब यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो दोस्तों ये शेयर टूटकर हो सकता है कि 381 से टूटकर ये 351 पर भी आ जाए, हो सकता है कि इससे नीचे भी चला जाए। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों निचले प्राइस पर ये 100 लोट साइज फिर से खरीद लेंगे और यहाँ पर दोस्तों खींचकर इसे उसी प्राइस पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर डबल ऑपरेटर गेम हो गया, एक तो प्रॉफिट भी बुक कर लिया बहुत ही अच्छा, और साथ ही सस्ते दामों पर दोस्तों ये शेयर यहाँ पर फिर से खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बड़े ऑपरेटर का डबल गेम यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ही फंसते हैं छोटे मोटे रिटेलर। अब जैसे कि आपको 1-2 लोट साइज मुश्किल से मिले हैं और आपको यहाँ पर करीब 1200 के आसपास के बन रहे हैं, तो 1200 में से मान ले 600 रुपए के आसपास ही आ जाए तो आप समझेंगे कि दोस्तों ज्यादा लॉस तो ना हो जाएगा। तो उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर आप सेल कर एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन जब ये खरीदते हैं तो उस टाइम आप दोस्तों खरीद नहीं पाते हैं और आपके हाथ खाली रह जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बड़े ऑपरेटर का गेम यहाँ पर होता है। लेकिन इससे बचने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी रणनीति बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी देखे नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो तुरंत एक्शन ले सकते हैं कल लिस्ट होते के साथ ही। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।